अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं काउंटडाउन क्लास 7 के सिलेबस हम कर रहे हैं और अब तक हमने 8 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नंबर है यूनिट नंबर 9 है और इसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। सो व्हाट इज़ द goal of this unit. In this unit, students will learn about the concept of algebraic identities. ठीक है, algebraic identities क्या होती हैं, उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। एंड सेकेंडली will learn square of the sum of two terms. ठीक है, यानी आपके सामने एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसकी 2 टर्म्स होगी, उसका आप स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा ये सीखेंगे। एंड थर्डली स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, और 2 टर्म्स को डिफरेंस करेंगे, 2 टर्म्स का माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर लेंगे, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। जैसा हम 2 टर्म्स को सम करेंगे, फिर स्क्वायर लेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, और 2 टर्म्स का डिफरेंस लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, फिर एक्सपेंड करेंगे, और फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ सम एंड द डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, अब अगर 2 टर्म्स का सम हो जैसे कि यहाँ था, और 2 टर्म्स का डिफरेंस हो, लेकिन अब आपने यहाँ स्क्वायर लिया हुआ था लेकिन आपने अब स्क्वायर नहीं लेना, फिर उनका प्रोडक्ट लेना है आपने, सम ऑफ 2 टर्म्स का और डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स का, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे एंड टू फाइंड वैल्यूज़ यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। यहाँ हम ये वाली 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 टर्म्स, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स एंड द डिफरेंस ऑफ द 2 टर्म्स। तो यहाँ इस यूनिट में हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़नी है। ठीक है, ये हमारा गोल है। फिर उन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू को एवेलुएट करना है। क्लियर? अच्छा, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, पहले कुछ आप अगर क्वेश्चंस के आंसर दे दें। जैसे कह रहा है कि राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, consisting of 2 variables. So you are required to write an algebraic expression having 2 variables. So it's easy. Let's suppose we take one variable as x and second as y. ठीक है, तो यहाँ आप इसको प्लस लगा दें फिर भी 2 टर्म्स बन जाएंगी, माइनस लगा दें फिर भी 2 टर्म्स बन जाएंगी। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे फिर ये क्या होगी, सिंगल टर्म होगी, इसलिए क्योंकि चूँकि आपने 2 टर्म्स का लिखना है तो ये होगी। सेकंड में कहता है हाउ इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर मेजर्ड। ठीक है, सो याद करें स्क्वायर शेप क्या होती है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और इसका एरिया कैसे मेजर करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अगर if a represents area of square, then its area is equal to side multiplied by side is the area of. How do we express the square of 7? स्क्वायर ऑफ 7 को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ठीक है, स्क्वायर ऑफ 7 का मतलब है कि ये ऐसा स्क्वायर है जिसकी हर साइड 7 यूनिट्स की। ठीक है, सो इन दिस वे यू विल एक्सप्रेस दी, यानी हर साइड आप इसकी ऐसा स्क्वायर बनाएंगे इसकी हर साइड क्या होगी, 7 यूनिट्स रखती होगी। जब इसका आप एरिया फाइंड करेंगे तो 7 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आएगा। तो जैसा कि हम अभी स्टार्ट कर रखा है, हमने अपना यूनिट नंबर 9 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का, तो मैंने एक स्क्वायर लिया है PQRS। ठीक है, और इसको मैं असल में स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द 2 टर्म्स, ये जो हमने कहा ना 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, उनमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है उसको समझाना चाह रहा हूँ। स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द 2 टर्म्स। ठीक है, आप कोई 2 टर्म्स लिख लें, जैसे मैंने अभी x और y में लिखी थी, आप a और b में लिख सकते हैं। लेट्स सपोज एक टर्म मेरे पास है a और दूसरी टर्म है b, और इसमें मैंने प्लस लगा दिया क्योंकि उसने कहा है सम ऑफ द 2 टर्म्स, सम ऑफ द
टू टर्म्स मीन ए एंड बी, उसका सम है मतलब प्लस, और फिर उसका क्या लेना है स्क्वायर, तो आप क्या कर ले, ये मैंने स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर इसको पढ़ेंगे, और किसी नंबर के स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि आपने उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। और हाउ टू मल्टीप्लाई टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यू हैव लर्नड अबाउट दिस, आप इस पिछली यूनिट में इसके बारे में सीख चुके हैं। जब आपने बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा पढ़ा है उसमें आपने सीख लिया है कि यूनिट नंबर 8 में कि कैसे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। जब आपने यूनिट नंबर 8 जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं उसको जब हमने पढ़ा था। चलो एक बार फिर देख लेते हैं, जिनको याद अभी नहीं आ रहा उनको क्लियर हो जाएगा। जैसे इक्वल लगाएं, देखिए ए मल्टीप्लाई कर लें, पहले ए मल्टीप्लाई किस किस के साथ हो रहा है, ए के साथ भी और बी के साथ भी, तो ए इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय, इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी के साथ, इसी तरह प्लस बी, ये वाला बी भी पूरी इस टर्म के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय ए, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, 1 1 द 1, तो ए का ए रहेगा, और अगर सेम वेरिएबल्स हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड करते हैं, 1 + 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय बी क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, क्योंकि इनके एक्सपोनेंट्स ऐड नहीं होंगे क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। बी मल्टीप्लाइड बाय ए क्या होगा बी ए, ठीक है, या बी इज़ मल्टीप्लाइड बाय बी क्या होगा बी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ क्या है वेरिएबल्स सेम है। अच्छा, अब आप देखें, अब सिर्फ क्या बच गई है एडिशन। अब हर टर्म के दरमियान क्या है 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म्स, ठीक है, एंड द साइन बिटवीन ईच टर्म इज़ प्लस, तो आपने प्लस करना है, और दो टर्म्स को प्लस करने की क्या कंडीशन है कि उनका वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए। जैसे वेरिएबल ए एक्सपोनेंट 2 जैसी कोई और टर्म पढ़ी या नहीं पढ़ी, ठीक है, वेरिएबल ए एंड बी एंड एक्सपोनेंट्स 1, वेरिएबल ए एंड बी विद एक्सपोनेंट 1, बिल्कुल ये सेम टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूँ फिर भी 6 आएगा, 3 पहले लिख दूँ और 2 बाद में लिख दूँ फिर भी क्या आएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए फ़र्ज़ करें कि 2 को ए रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ए मल्टीप्लाइड बी है तो बी मल्टीप्लाइड बाय ए, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि इसको दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका फिर ऑर्डर चेंज कर दें फिर मल्टीप्लाई करें तो उसके रिज़ल्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, ये सेम टर्म्स है 2ab, और ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं प्लस पड़ा है इन दो टर्म्स के दरमियान, लेकिन आप इन्हें प्लस नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव डिफरेंट bases and different exponents in the same cases here. So this is the final form of the multiplication of this square expression. So we can say that a plus b whole squared is equal to क्या हो जाएगा a squared plus 2ab plus b squared, ठीक है। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये ऐसा स्क्वायर है a plus b होल स्क्वायर कि हर साइड इसकी क्या है a plus b, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और बन क्या रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको देखते हैं मज़ीद अभी क्या, चले हमारे पास क्या रहा था ए स्क्वायर, ठीक है, तो हमने ये देखा कि असल में ये स्क्वायर था, उसकी हर साइड ए और बी का सम थी। इस तरह एक साइड ये भी है, ए बी ए और बी का सम होगी, सारी साइड इज इक्वल है बिकॉज इट इज स्क्वायर। सो अब ये इसका नाम ये रखेंगे इस साइड पे, क्यों, क्योंकि तब ये ए और ये वाला ए मिल के यहाँ एक स्क्वायर बनाएगा। आप देख सकते हैं ये ए कहाँ तक है 1 2 3, 3 बॉक्सेस 1 2 3, यहाँ 3 बॉक्सेस तक क्या होगा ए हो, ठीक है। जहाँ तक आप देखें 1 2 3, यहाँ क्या होगा, यहाँ तक ये आपका ए है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बी है, ठीक है। अब आप देखें तो एक नया स्क्वायर यहाँ क्या लिखा हुआ था, याद करें ज़रा, ए स्क्वायर्ड, यानी एक ऐसा स्क्वायर जिसकी हर साइड ए है। सो एक साइड स्क्वायर की कहाँ तक, यहाँ तक एक साइड है ए, और दूसरी यहाँ कहाँ तक है, यहाँ तक। तो ये आप इसको फिर मिलाकर ये और ये, ठीक है, यहाँ आप क्या बना सकते हैं, ये क्या बना रहा है
इस स्क्वायर जो नया स्क्वायर बन गया, इसकी हर साइड ए और ए है, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर। इसी तरह अब अगर आप बी वाले को देखें, ठीक है, अगर आप इसको फिर मज़ीद यहाँ तक लेकर आएँ बेशक, ठीक है, यहाँ तक, तो फिर आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ क्या है जी, यहाँ पे आप देख, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी साइड्स क्या है, डिफरेंट है, लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा था, आप ऊपर से देखें, अगर ये ए के इक्वल है तो ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ए होगा। और ये क्या है, बी, तो ए और बी मल्टीप्लाई होकर ये वाला एरिया बना देंगे। दिस इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ क्या है, डिफरेंट लेंथ्स है। इसी तरह ये देखिए 1 2 3 बॉक्सेज हैं इस साइड पे, इस साइड पे कितने हैं, 2। इसका मतलब है ये लेंथ कम है और ये ज़्यादा है, तो डिफरेंट लेंथ है, इसलिए स्क्वायर नहीं है। इसलिए स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर शो भी नहीं हो रहा, देखें जस्ट हमने। लेकिन अगर आप इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो बस इसकी साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अब इसको हम साइड्स नहीं कहेंगे, बल्कि इसको लेंथ कहेंगे, इसको ब्रेड्थ कहेंगे, बिकॉज नाउ इट इज़ अ रेक्टेंगल। अच्छा, इन द सेम वे अगर आप जैसे इसको नीचे बढ़ा दिया, अब इसको इस साइड पे बढ़ा दें, फिर देखें ये वाला आपके सामने क्या है, एक और ये स्क्वायर बन रहा है। आप खुद देखें 1 2 बॉक्सेस, 1 and 2 बॉक्सेस, है ना। सो अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितना, इसका क्या नाम है, बी है। देखें ये अगर ये बी है तो ये भी कितना होगा, बी ही कहलाएगा। ये बी है और ये कितना है, ये आप देख सकते हैं, ये भी बी है, ये बी है तो फिर ये भी बी है, इसलिए ये क्या है, आपकी बी साइड है। अब बी और बी मल्टीप्लाई को क्या बना रहे हैं, बी स्क्वायर, ठीक है। अब रह गया ये वाला मसला, ये फिर रेक्टेंगल है। अब इसकी एक साइड क्या है, बी, और दूसरी आप देख सकते हैं ए है। अगर ये वाली साइड ए है तो जब ये दो इक्वल है, इसका मतलब इसका नाम भी क्या होगा, ए, तो ये क्या बन रहा है, ए बी। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको। फिर ए बी और ए बी मिलकर कितने बन रहा है, 2ab। ये देखिए आपको फार्मूला में भी शो हो रहा है 2ab, और फिर क्या है, बी स्क्वायर, तो ये आपको शो हो रहा है बी स्क्वायर। दिस इज़ दी आइडेंटिटी ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू टर्म्स। तो आपने इसको कैसे तैयार करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके।